हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है। हमें क्या, हम तो 73 के हो गए, अब जाने वाले हैं। नीतीश के नए बयान से सियासी हलकों में मची हलचल। इमोशनल कार्ड या आरजेडी को दे दी गुगली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है। नीतीश ने कहा है कि हम तो खुद 73 साल के हो गए हैं, अब जाने वाले हैं। सीएम नीतीश का यह बयान बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस पर आयोजित बिहार संग्रहालय बिनाले 2023 और टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर आया। एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो खैर अब जो रहे हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज है वो भी सब चीजों में अंग्रेजी लिख रहा है। अरे तो इंग्लैंड का है खाली है कि है ये इंडिया का है, भारत का है। भाई आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है। अब जो इंग्लैंड की लोग बात करते हैं हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है ये दुनिया का सबसे पहला जगह है, ये लोगों को ध्यान में नहीं आता है। लोकसभा चुनाव करीब है। नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग उनकी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड में जोर शोर से उठ रही है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार जैसे मंझे नेता ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए ऐसा क्यों कह दिया, इसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। नीतीश का यह बयान लोकसभा चुनाव को लेकर सोची समझी रणनीति है, भविष्य की सियासत का संकेत है। नीतीश के इस बयान के मायने क्या है, मतलब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और साल था 2020। लालू यादव तब जेल में थे और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरी थी। सामने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन था। तेजस्वी ने बेरोजगारी को मुद्दा बना लिया था। तेजस्वी हर जनसभा में सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने के आदेश पर हस्ताक्षर के वादे कर रहे थे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार रखे थे। पहले 2 चरण की वोटिंग के बाद एलजेपी फैक्टर और तेजस्वी यादव का रोजगार कार्ड जेडीयू को डैमेज कर रहा है। इसी तरह की बातें होने लगी। नीतीश कुमार ने तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 5 नवंबर 2020 को एक चुनावी जनसभा में इमोशनल कार्ड चल दिया। नीतीश ने ऐलान कर दिया कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। इस ऐलान को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा और जरूरी सीटों के अंक तक एनडीए पहुंच सका तो इसके लिए भी क्रेडिट नीतीश के इस दाव को ही दिया गया। राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे महारथी हैं जिसे हर सियासी व्यू भेदने में महारत है। वे जानते हैं कि आरजेडी उनको दिल्ली धकेल तेजस्वी की ताजपोशी के फिराक में है। नीतीश अगर सत्ता छोड़ते हैं तो जेडीयू के हाथ से पावर फिसल जाएगा। पावर जब फिसल जाए तब क्या होता है, नीतीश अपने विश्वस्त जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर देख चुके हैं। नीतीश का ताजा बयान आरजेडी के लिए गुगली है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक ने कहा कि नीतीश कुमार जब तक शरीर और स्वास्थ्य इजाजत रहे तो या दिल्ली में कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल जाता, बिहार की गद्दी नहीं छोड़ने वाले। नीतीश कुमार गठबंधन की वकालत कर रहे हैं तो वहीं यात्राओं के जरिए, जातिगत जनगणना के जरिए जेडीयू की सियासी जमीन मजबूत करने के कवायद भी। अगर नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो गठबंधन के समीकरण या मध्यावधि चुनाव के आसार भी बन सकते हैं।